अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है और आपने अपना कीमती सामान किसी बैंक के लॉकर में रखा है, तो आज का एकता का खबरनामा आपके काम की चीज है। दरअसल सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जो 1 नवंबर से लागू होने वाला है, जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों के बैंक में खाते हैं, यानी जो बैंक के अकाउंट होल्डर्स हैं, वो अब अपने 4 नॉमिनीज बना सकते हैं और लॉकर के लिए भी 4 नॉमिनीज का नाम दिया जा सकता है। अब तक क्या था कि सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है वो आपका नॉमिनी हो सकता था, वो चाहे आपकी पत्नी हो, बेटा हो, बेटी, माँ, पिता या बहन, भाई या कोई रिश्तेदार, यानी जिसे भी आप अपनी जो आपके पास संपत्ति है उसका कानूनी वारिस मानते थे, आप उसे अपना नॉमिनी बना देते थे। अब सरकार के नई जो अधिसूचना जारी की गई है, वित्त मंत्रालय ने, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो नई अधिसूचना जारी की है, उसके अनुसार अब आप 4 नॉमिनीज बना सकते हैं। इसमें भी 2 तरह के नॉमिनीज बनाए जा सकते हैं। जो पहली जो व्यवस्था है उसमें आप जो 4 नॉमिनीज बनाएंगे, आपको बैंक को बताना होगा कि आपके बैंक में जो धन रखा है, जो पैसा रखा हुआ है, उसमें से कितना हिस्सा इन नॉमिनीज में बटेगा। यानी मान लीजिए आप अपनी पत्नी को 50% देना चाहते हैं, तो आपको बैंक को ये बताना पड़ेगा। आप अपने बेटे को 25% देना चाहते हैं, बेटी को 25% देना चाहते हैं, या किसी और को, कोई आपका रिश्तेदार है, जानकार है, कोई आपका वफादार है, आप उसको भी अपने बैंक खाते की रकम में से कुछ हिस्सा देना चाहते हैं, तो बैंक को आप पहले से बताएंगे। उसी आधार पर उनके नॉमिनेशन का हिस्सा तय किया जाएगा। जो दूसरा नॉमिनेशन है वो क्रमवार है, यानी आप अपने नॉमिनीज के नंबर डिसाइड करेंगे। नॉमिनी नंबर 1, नॉमिनी नंबर 2, नॉमिनी नंबर 3 और नॉमिनी नंबर 4। जो आपकी रकम होगी वो आपके नॉमिनी नंबर 1 को मिलेगी, सारी रकम। किसी वजह से अगर नॉमिनी नंबर 1 नहीं रहता, तब वो रकम नॉमिनी नंबर 2 के पास जाएगी और इसी तरह नॉमिनी नंबर 3 और नॉमिनी नंबर 4 के पास। तो इस तरह से लॉकर की जो व्यवस्था है उसमें पहला वाला नियम लागू नहीं होगा। यानी आप ये नहीं कर सकेंगे कि मेरे सामान में से इतना इसको दे दो, उतना उसको दे दो। नहीं, आपको इसमें वही 4 नॉमिनीज, नॉमिनी नंबर 1 से लेकर 4 तक का आपको क्रम बनाना होगा। और जो पहले नंबर का नॉमिनी है, सारा सामान जो आपके लॉकर में जो सामान रखा है वो आपके पहले नंबर के नॉमिनी को मिल जाएगा। और अगर किसी वजह से पहला नॉमिनी नहीं रहता, तो ये जो सारा सामान है वो नॉमिनी नंबर 2 के पास जाएगा। तो इस तरह से ये, हालांकि 15 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत वित्त मंत्रालय ने ये अधिसूचना जारी की थी कि अब से, यानी 1 नवंबर से, जो बैंक अकाउंट और लॉकर्स हैं उनके नॉमिनीज 1 की बजाय 4 हुआ करेंगे। ये तो हुई नॉमिनीज की बात। अब आपको एक काम की सलाह देती हूँ। अगर आपके पास अकाउंट में जो पैसा है वो आपके बैंक की पासबुक में है, लेकिन कई बार आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, आप कोई पॉलिसी ले लेते हैं, आप किसी को कर्जा दे देते हैं, आपने कोई संपत्ति खरीदी है, कोई प्लॉट खरीद लिया है, कोई फ्लैट खरीद लिया है, और या कहीं और आपका पैसा इन्वेस्टेड है, तो आप एक डायरी बनाइए। उस डायरी में आपके अगर 1 से ज्यादा बैंक अकाउंट हैं तो उनका पूरा डिटेल भरिए। आपका जो लॉकर है उसका नंबर भरिए। उसमें यह भी लिखिए कि इस लॉकर की चाबी कहाँ रखी है। आपने जो प्लॉट, फ्लैट या किसी और तरह की संपत्ति में अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका पूरा डिटेल उसमें लिखिए। आपके पास अगर कोई पॉलिसी है उसका नंबर लिखिए, पॉलिसी का बॉन्ड कहाँ है ये भी लिखिए।
और अगर किसी को कोई कर्जा दिया है तो वो भी जरूर लिखिए। होता क्या है कि बढ़ती उम्र में हम अपने बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए कई जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि जब हमें जरूरत हो तो हम उसको निकाल लें। लेकिन कई बार ऐसी अनहोनी हो जाती है कि बिना किसी को बताए, मतलब मौत उतना मौका ही नहीं देती है कि आप किसी को बता सकें। अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई और बुरी घटना हो गई, तो ऐसे में जो आपके घर के लोग हैं उन्हें दोहरा नुकसान होता है। आपकी तो जान जाती है, इस नुकसान की भरपाई तो खैर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो आपकी गाढ़े पसीने की कमाई, जो आपके बच्चों, आपकी पत्नी को मिलने वाली थी, आपके माता पिता के काम आने वाली थी, वो कमाई बैंकों में ही या किसी ऐसी जगह पड़ी रह जाती है और उसको कोई क्लेम नहीं कर पाता है। आप जानते हैं बैंकों में लाखों करोड़ रुपया है जिसका कोई दावेदार नहीं है। हुआ यूं कि किसी को पता ही नहीं चला कि किसी की मृत्यु हो गई और वो अपने बच्चों को बता ही नहीं पाए कि उन्होंने कहां कहां कितना कितना पैसा रखा हुआ है। तो एक डायरी बनाइए, उसमें तमाम चीजें दर्ज कर दीजिए। आप कहेंगे कि अब तो फोन में सब कुछ दर्ज कर सकते हैं, लेकिन फोन हमेशा हमारे हाथ में रहता है। कोई छीन कर ले गया तो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, गुम हो गया तो सारा डाटा जो है वो रिट्रीव करना मुश्किल होता है। ऐसे में ये जो डायरी है ये आपके बच्चों के बहुत काम आने वाली है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपके बच्चों को पता होना चाहिए कि वो डायरी कहाँ है, और जो आपने उसमें दर्ज किया है, अगर आपने अपने 4 नॉमिनीज बना दिए हैं तो उसमें ये भी दर्ज कीजिए कि उसमें ये 4 नॉमिनी हैं और उनका इतना हिस्सा है। वैसे बैंक वाले तो बताएंगे ही, लेकिन आपको भी उसमें दर्ज करके रखना चाहिए। जो हमारे घर की महिलाएं होती हैं वो भी बचत करती हैं। मैंने खुद अपनी माँ और दादी को देखा है कि वो नोटों की छोटी छोटी गोल गोल वो बना के उसके ऊपर रबड़ लगा के कभी दाल के डिब्बे में, कभी चावल के डिब्बे में रख दिया करती थी। अब वो पीढ़ी तो खैर, अब अगली पीढ़ी जो है वो जो बचत करती है उनको अपने किसी कबर्ड में या अपने वार्डरोब में या किसी सीक्रेट लॉकर में रखती हैं। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी और अच्छे घर से थी, तो उन्होंने क्या किया कि अपने घर के एक सीक्रेट लॉकर में पैसे रखना शुरू किया, बचत करती थी वो। तो 2015 में उनकी डेथ हो गई और किसी को पता नहीं था कि वो कहीं पैसा रखती हैं। 2016 में मोनेटाइजेशन हो गया, और मोनेटाइजेशन हो गया तो जब किसी को पता ही नहीं कि उनके पैसे कहाँ पड़े हैं तो कोई कैसे ढूंढेगा। इत्तेफाक की बात है कि 2017 में उनके घर में जिस वार्डरोब में वो सीक्रेट लॉकर में पैसे रखती थी वो लकड़ी का था और उसमें दीमक लग गई और उसको तोड़वाया गया, और नए सिरे से बनवाने के लिए जब तोड़वाया गया तो उसके अंदर वो सीक्रेट लॉकर मिला और उसमें 500 और 1000 के नोटों की ढेरों गड्डियां पड़ी मिली। अब चूंकि 2016 में मोनेटाइजेशन हो चुका था, 500 और 1000 के नोट बंद हो चुके थे, तो उन्होंने जो इतने साल तक बचत करके वो पैसा जमा करके रखा था वो बेकार हो गया। वो समझिए कि कागज के टुकड़ों में बदल गया। तो इसलिए ये जरूरी है कि आपके गाढ़े पसीने की कमाई आपके अपनों तक पहुंचे, आप सुरक्षित हाथों में पहुंचे, आपके कानूनी वारिस के पास पहुंचे, ताकि उनके काम आ सके। तो इसलिए आप अपने पैसे का पूरा हिसाब किसी डायरी में लिख कर रखें, और अगर अपने बच्चों को, पत्नी को आप बता सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ना बता सकें तो उस डायरी के जरिए उन्हें मालूम हो सके कि उनके कानूनी वारिस होने के तौर पर उनको आपसे क्या क्या मिला है। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।